अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू coach.pk एंड वेलकम बैक इन आवर फोर्थ क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लेयर स्टाइल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेयर स्टाइल्स क्या होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था लेयर्स क्या होती हैं और लेयर पैनल को कवर किया था। इस दफा हम लेयर्स के ऊपर स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स जो कि हमें फोटोशॉप में दिए हैं हम उनको यूज करेंगे। तो उनके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने जिस भी लेयर को स्टाइल करना है उसको सेलेक्ट करना है, जिस तरह से ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जाऊंगी विंडोज के अंदर एंड यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टाइल का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे हमारे पास एक स्टाइल पैनल खुलाएगा। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन स्टाइल्स फोटोशॉप ने हमें दिए हुए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इनकी स्टाइलिंग शुरू हो जाएगी इस लेयर की। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके इफेक्ट्स भी शो होना शुरू हो गए हैं। अब इसकी इस स्टाइलिंग के अंदर जो जो इफेक्ट यूज किए हुए हैं वो उसमें स्ट्रोक है एंड ड्रॉप शेडो है और ड्रॉप शेडो 3 टाइम्स यूज किया हुआ है। अब हम इस वाले स्टाइल को यूज करते हैं तो अब आप देखें यहाँ पर इसके इफेक्ट्स चेंज हो गए, ग्रेडियंट ओवरले भी यूज हुआ, स्ट्रोक भी एंड ड्रॉप शेडो भी। अब हम यहाँ पे कलरफुल से देखते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले बहुत ज्यादा है, स्ट्रोक भी है थोड़ा सा। इस तरह से आप इन सब स्टाइल्स को देखें, यूज करें और इनके इफेक्ट्स को देखें कि यार क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। सो इसके अंदर 3 इफेक्ट्स हैं, एक ब्रेबल एंड एम्बॉस है, ग्रेडियंट ओवरले है, ड्रॉप शेडो है एंड सो ऑन सो फॉर। सो ये सारे बिल्ट इन इफेक्ट्स हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये इफेक्ट्स तो मेरे काम के नहीं है, मुझे कुछ अपना क्रिएट करना है, कुछ डिफरेंट सा यूनिक सा मैं अपनी क्रिएटिविटी शो करना चाहता हूँ, सो उसके लिए या आप अपने बैक टू नॉर्मल फॉर्म में आए या तो आप इसको क्लिक करें। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे ये रेड लाइन लगी हुई है, आप जैसे करेंगे आप अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर आपको इस ऑप्शन का नहीं पता या आप भूल गए हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल आप इस लेयर पे थे, आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए तो आपने यहाँ से इफेक्ट को पकड़ा एंड पुट इट इनटू द ट्रैश और ये डस्टबिन में फेंक दिया। तो जिस तरह से आपने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया डस्टबिन के अंदर तो ये लेयर डिलीट हो गई। लेकिन आसान काम यही था कि आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देते। अब हम जाएंगे हम अपनी किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं तो उसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब ये एक लेयर है, इसके अंदर 3 पोर्शन है, हम 3 अलग अलग क्लिक्स पे हमें 3 अलग अलग आउटपुट मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम इस के अंदर क्लिक करें यहाँ टी के ऊपर तो आप देखेंगे मेरी ये लेयर सेलेक्ट हुई है और ये टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है, इसलिए मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं सी के ऊपर क्लिक करूं तो मैं इस लेयर के नेम को मैं चेंज कर सकती हूँ। अभी मैंने सी लिखा हुआ है, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक करूं तो मेरे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस वाला पैनल या विंडो पॉपअप या डायलॉग बॉक्स खुलाएगा। सो ये विंडो लेयर स्टाइल वाली विंडो खुल गई है। सो यहाँ पे देखें स्टाइल्स हमें फिर भी शो हो रहे हैं। हम जैसे स्टाइल पे क्लिक करेंगे हमें वही वाले स्टाइल्स दोबारा नजर आ रहे हैं जो कि हमने पहले अप्लाई किया। हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम नीचे से शुरू करते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ से हम सबसे पहले ड्रॉप शेडो को देखेंगे। सो ड्रॉप शेडो के लिए हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप शेडो के सारे फीचर्स आ गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आएंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड हमने कल यहाँ पर पढ़े थे, अगर आपको याद हो यहाँ पे हमने सारे ब्लेंडिंग मोड चेक किए थे 1 बाय 1। यहाँ पर भी सेम वही वाले ब्लेंडिंग मोड्स हैं। सो अभी हम इसको नॉर्मल पे रहने देते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कलर। लेट्स से हम अपने कोई कलर चेंज कर लेते हैं लाइक दिस। ये कलर किस चीज का चेंज होगा, हमारे पास टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा बल्कि हमारे पास हमारे ड्रॉप शेडो का कलर चेंज होगा। मैं यहाँ पे अभी ब्लैक कर देती हूँ क्योंकि कलर जो शेडो का कलर होता है वो हमेशा ब्लैक ही होता है। ओके जी, अब हम देख रहे हैं ओपेसिटी को। सो ओपेसिटी जैसे जैसे हम स्लाइडर इंक्रीज करेंगे से ओपेसिटी कलर हमारे पास डार्क होना शुरू हो रहा है और जैसे जैसे हम यहाँ से ओपेसिटी का स्लाइडर नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास इसका कलर जो है वो थोड़ा लाइट या फेड होना शुरू हो रहा है। तो हम इसको नॉर्मल ही रखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एंगल पे जाएंगे। अभी ये हमारे पास 180 एंगल पे है। हम चाहें तो हम अपने शेडो का एंगल चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये एंगल इसका चेंज होना शुरू हो गया, शेडो डिफरेंट पोजीशन पे आना शुरू हो गया। हम यहाँ पे इसको समथिंग लाइक दैट हम यहाँ पे कर दें तो अब ये शेडो की पोजीशन चेंज होगी क्योंकि इसका एंगल चेंज हो गया है। यहाँ पे कर दें तो ये ऊपर की तरफ हो गया है, यहाँ पे कर दें तो ये इस तरह से हो गया है। सो अभी हम इसी पोजीशन पे रख देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये ग्लोबल लाइट है। ग्लोबल लाइट का ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा लेयर हो, इसको लेट्स से हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। इस तरह से समझ नहीं आएगी, फिलहाल इसको ओके करते हैं। यहाँ पर हम एक और लेयर लेते हैं और उसके ऊपर हम कोई भी यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से किसी भी कलर का।
और लाइक रेड कलर का यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेती हूँ। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, ड्रॉप शेडो डाल देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि लेयर हमने ये वाली सेलेक्ट की हुई है, ये क्लिप्स वाली। लेकिन अब जिस तरह से हम एंगल चेंज करते हैं, तो एंगल हमारा सिर्फ इस लेयर का चेंज होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं अपना एंगल चेंज करूंगी यहाँ से, तो आपने यहाँ पर फोकस करना है सी के ऊपर, तो इसका शेडो का भी एंगल चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा इसका शेडो का एंगल भी चेंज हो गया, क्योंकि हमने ग्लोबल लाइट यूज की हुई है। ग्लोबल लाइट एज अ होल पूरे कैनवस के ऊपर लाइट का इफेक्ट डाल रही होती है। सो ये देखें, अब मैं दोबारा इसका एंगल चेंज करती हूँ, तो ये इन दोनों का एंगल फिर से चेंज हो गया। सो दिस इज व्हाट द पर्पज ऑफ ग्लोबल लाइट इज। सो बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर ग्लोबल लाइट का यूज़ नहीं करते। सो हम अभी इसको, क्योंकि ये कभी कभी ये मुश्किल खड़ी कर देती है, इसलिए हम इसको ग्लोबल लाइट को छोड़ ही देते हैं या ठीक रहने दें। सो हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ से आके इसको फिलहाल ओके करते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और अपनी इस वाली लेयर पे वापस चलते हैं। अब यहाँ पे हम ड्रॉप शेडो पढ़ रहे थे, तो हमने ग्लोबल लाइट तक देख लिया। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस क्या है कि शेडो का और कैरेक्टर का डिस्टेंस कितना है, टेक्स्ट का। तो हमने जब देखा, तो जैसे जैसे हम ये स्लाइडर को बढ़ाते जा रहे हैं इस तरफ, राइट साइड की तरफ, तो हमारा ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम कम करेंगे तो वैल्यू, तो ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। इसके बाद हम ये स्प्रेड का ये जो है फीचर है, स्प्रेड क्या कर रहा होता है कि एजेस को स्प्रेड कर रहा होता है। अब जैसे हम यहाँ पे, आपने यहाँ पे एजेस पे फोकस करना है। तो जिस तरह से हम इसके स्लाइडर को राइट तरफ मूव करेंगे, तो इसके एजेस स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम इसको कम करेंगे तो इसके एजेस कम होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द पर्पज ऑफ स्प्रेड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एक साइज। सो साइज बेसिकली जज कर रहा होता है कि शेडो का एक तो साइज कितना होना चाहिए, और जिस तरह से हम स्लाइडर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, सो इसके अंदर ब्लरीनेस आना शुरू हो जाएगी। अब आप देखें ये साइड से फेड होना शुरू हो गया, इसका साइज भी इंक्रीज हुआ है और स्लाइडर की ब्लर भी होना शुरू हो गया है। अब जैसे हम कम करेंगे तो ये इस तरह से हो गया, सॉफ्ट भी हो जाता है। इसके बाद हम ये क्वालिटी वाले इसके ऊपर आएंगे, पैनल के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास 2-3 चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर क्या होता है कि अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टोरिंग हुई हुई है कि ऊपर से फिल है और नीचे से फेड हो रहा है, क्योंकि ये हमने ये वाला कॉन्टोर का फीचर सेलेक्ट किया हुआ है। अब जैसे हम कुछ और सेलेक्ट करते हैं, सो आप देखेंगे कि लेफ्ट एंड राइट, ऊपर और नीचे एजेस जो हैं वो फिल्ड है एंड दरमियान से खाली है। अब अगर ये वाला सेलेक्ट करें, सो ये दरमियान से सारे फिल्ड है और लेफ्ट एंड राइट खाली है। अब आप ये वाला देख लें, सो ये कॉन्टोरिंग है, ये सारी कंटोरिंग है एजेस एंड अपर साइड की। अगर हम ये वाला सेलेक्ट करें और हम यहाँ पे क्लिक करें, तो हम अपने कंटोर को चेंज भी कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये इनसाइड के लिए है और ये नीचे वाला आउटसाइड के लिए। सो हमारे देख सकते हैं कि अंदर से ये वाली चीजें जो हैं, यहाँ से ये बिल्कुल डार्क है और ऐसे ऐसे बाहर पे आके ये फेड होना शुरू हो गया। मैंने जरा इसको बाहर निकाल लिया ताकि आपको समझा सकूं। अब अगर हम इसको बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दें, समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर, अब आप देखें, और इसको ऊपर कर दें, तो आप देखें हमारा आउटर जो है शैडो है वो यहाँ से डार्क हो गया और अंदर से बिल्कुल ही एम्प्टी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 0 कर दिया और यहाँ पे इसको बिल्कुल ही टॉप पोजीशन पे ले गए। अब हम चाहें तो इनको दोबारा वापस लेकर, और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स पे हमने यहाँ पे चाहा कि यहाँ पर हमारा जो है वो डार्क हो जाए, यहाँ से हमारा जो है वो लाइट हो जाए, यहाँ से फिर डार्क हो जाए, यहाँ से फिर लाइट हो जाए। सो ये इस तरह से हम अपने कॉन्टोर से खेल सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्टोर था, इसको कैंसिल करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारा नॉइज है। नॉइज का मतलब है कि जिस तरह से आप कितना ज़्यादा नॉइज अपने शेडो के अंदर डालना चाहते हैं। हमारे पास अभी 3 है। अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे हम नॉइज डालते जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रैन्युलर सा या नॉइजी सा टेक्सचर आ रहा है शेडो का। सो जिस तरह से हम और करेंगे तो ये नॉइज और बढ़ जाएगा। तो हम इसको कम ही जितना चाहे उतना, स्मूथ जितना हो उतना ही अच्छा लगता है।
उसके बाद हम चाहें तो उस पूरी की पूरी सेटिंग को रीसेट टू डिफॉल्ट पे या मेक, या हम चाहें तो इस सेटिंग को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो हम अपनी इस पूरी की पूरी सेटिंग को डिफॉल्ट 0 कर सकते हैं। तो जैसे हमने किया तो ये फिर से 0 पे आ गया जो कुछ हमने किया बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। अब इसके बाद हम जाते हैं, हम दूसरे अपने इसको अनचेक करते हैं और हम आउटर ग्लो को स्टडी करना शुरू करते हैं कि आउटर ग्लो क्या है। ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे आउटर ग्लो। सो आउटर ग्लो के लिए हम सबसे पहले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर। ओके गाइज, अब हम पढ़ेंगे आउटर ग्लो। सो आउटर ग्लो के लिए हम यहाँ पे आउटर ग्लो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके सारे फीचर्स आ गए। सबसे पहले हमारे पास ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, जिस तरह से हमने पहले भी इसमें ड्रॉप शैडो के अंदर पढ़े थे। सो यहाँ पर अभी देखिए जैसे स्क्रीन सेलेक्ट हुआ था, तो ये स्क्रीन जब सेलेक्ट होगा हमें अपना आउटर ग्लो शो नहीं होगा। तो अभी लेट्स से हम इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा कलर क्या हुआ है, हम यहाँ से कोई भी लेट्स से हम ये रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसका साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और स्प्रेड भी कर देते हैं। अब देख सकते हैं जब हमने स्प्रेड भी किया है, साइज भी अपने ग्लो का बढ़ाया है, कुछ भी शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन है। और हमने जब लेयर्स वाले टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने कहा था ये जो लाइटन और इसके साथ वाले जो सारे मोड्स हैं, ये लाइट कलर को हाईलाइट करते हैं और डार्क कलर को छुपा देते हैं। लेकिन जो ये वाले कलर्स हैं, यहाँ पे ये लोग डार्क कलर्स को हाईलाइट करते हैं और लाइट कलर्स को हटा देते हैं। सो अगर हम यहाँ पे डार्कन करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अगर हम नॉर्मल पे भी करेंगे तो भी हमारे पास रहेगा। तो अब हम यहाँ से 1 बाय 1 अपने सारे फीचर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे अब हमारे पास है ओपेसिटी। ओपेसिटी हम पहले भी कर चुके हैं। ओपेसिटी हम डिक्रीज करेंगे तो इसका कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। हमारे ग्लो का ओपेसिटी हम इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नॉइज है कि आप कितना ग्रैनुलर सा रफ सा स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं अपने शेडो का, सॉरी अपने ग्लो का। सो नॉइज अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर भी सकते हैं, ना पड़े तो ना करें। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये सॉलिड कलर और ये लीनियर ग्रेडियंट है। हम इनमें से अभी हमने सॉलिड कलर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम चाहें तो हम लीनियर ग्रेडियंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने मर्जी का ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला कर लिया, या फिर ये हो सकता है हम ये वाला सेलेक्ट कर लें। सो कोई भी फिलहाल यहाँ पे, और चाहें तो हम अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे करें, यहाँ से कोई भी उठा लें। लेट्स से मैं यहाँ से ब्लू सेलेक्ट करती हूँ, ये वाला, यहाँ से ओके करें। अब हम चाहते हैं कि भाई ये वाला जो है मुझे ये नहीं चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग एल्स। सो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके हम चाहते हैं ये मर्जेंटा सा कलर, जिसे हम पर्पल भी कह सकते हैं। एंड हम यहाँ से ग्रीन को हटा के हम यहाँ पे करते हैं येलो। सो आई एम गोइंग टू चूज येलो, समथिंग लाइक दैट। ये वाला येलो चूज कर लेते हैं एंड सेलेक्ट ओके। सो हमने जब ये किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन गया। अगर हम चाहें तो हम इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम हटा के हम ये वाला डार्क ये कर सकते हैं। सो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी का भी कोई कस्टम ग्रेडियंट बना सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू अस कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो फिलहाल मैं किसको कैंसिल कर रही हूँ और मैं सॉलिड कलर की तरफ ही जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेक्निक है। टेक्निक अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर होगी, 1 मिनट के लिए मैं इसे ओके करूँ और मैं यहाँ पे जूम करूँ इसको। अब हम इसका टेक्निक्स को चेक करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अगर हम यहाँ पे करते हैं सॉफ्टवेयर या हम प्रिसाइज करें तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा एजेस बढ़ गए और रफ हो गए। सो मैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही सेलेक्ट करूँगी क्योंकि ये एक सॉफ्ट सा हमें टच देता है। उसके बाद यहाँ पे हम जिस तरह से पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्प्रेड करने से हमारे एजेस बढ़ जाते हैं या और ज़्यादा सॉलिड हो जाते हैं एंड साइज़ बढ़ाने से हमारा साइज़ बढ़ जाता है। कॉन्टोर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर हम ये वाला कॉन्टोर चेक करें और यहाँ से हमारे पास कॉन्टोर की 2 प्रॉपर्टीज़ है। रेंज है। रेंज क्या करेगा, हमारे पास जो इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस होंगे उनके दरमियान का डिस्टेंस देखेगा। लेट्स से हम यहाँ से अपना साइज 0 किया हुआ है, हम साइज बढ़ाते हैं यहाँ से, ये हमारे पास साइज है। अब यहाँ से हमने ये वाला कॉन्टोर सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम रेंज यहाँ से देखते हैं। जैसे जैसे हम रेंज कम करते जाएंगे, हमारे ये इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है और फिलिंग ज़्यादा होती जा रही है। अगर हम रेंज को बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। सो ये काम है रेंज का।
और अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, सो बी विद मी। ओके गाइज, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थर्ड या लेयर स्टाइल्स के थर्ड प्रॉपर्टी को, विच इज़ पैटर्न ओवरले। सो जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये देखिए एक पैटर्न आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट है। यहाँ से अगर हम डिजॉल्व करें या फिर हम यहाँ से डार्कन करें, तो डार्कन का तो हमें पता है कि ये डार्क कलर्स को हाईलाइट करता है। सो इस तरह से हम ये क्या कहते हैं कर सकते हैं अपने कलर, इस तरह से हम अपने ब्लेंडिंग मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम स्क्रीन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लाइट सा हो गया है। इस तरह से हम अपना ब्लेंडिंग मोड जिस तरह आप भी चाहें चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो डार्क हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास ओपेसिटी आ जाती है। आप ओपेसिटी कम करते जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पैटर्न था, एक मिनट मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस करती हूँ। अब आप देखें जिस तरह से हम ओपेसिटी बढ़ाएंगे ये डार्क हो रहा है। जिस तरह से हम अपनी ओपेसिटी कम करते जाएंगे तो ये पैटर्न हमारा लाइट होता जा रहा है। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, वो पैटर्न्स हैं। पैटर्न स्टाइल कौन कौन से हैं? हमारे पास कुछ डिफाइंड स्टाइल ऑलरेडी हैं बड़े। ये वाली लाइन्स हैं, ये वाली लाइन्स हैं। हम चाहें तो ये डॉटेड पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं या फिर ये वाले कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू अस। तो इसको जूम आउट करिए। इसके बाद अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम स्केल बढ़ा दें। जैसे जैसे हम स्केल बढ़ा रहे हैं, मैं फिर से जूम करके दिखाती हूँ। हम अगर जिस तरह से स्केल बढ़ाते जाएंगे, हमारी जो पैटर्न का स्केल है, साइज है, वो बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब जिस तरह से हम कम करते जाएंगे तो ये हमारा पैटर्न छोटा होता जा रहा है। सो ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद चाहे हम चाहें तो यहाँ से इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दें, या चाहें तो इसी वाले जो हमारी सारी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी बना सकते हैं। ओके गाइज, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेडियंट ओवरले। पिछला जो हमने कवर किया था वो था पैटर्न ओवरले। अब हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ओवरले। तो ग्रेडियंट ओवरले को जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक प्यारा सा ग्रेडियंट आ चुका है हमारे पास। अब हम इसकी सारे प्रॉपर्टीज और फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले फिर वही हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है। हम यहाँ पे कलर बर्न करेंगे तो डार्क होता जाएगा। कोई भी हार्ड लाइट करेंगे तो हम अपनी मर्जी के यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। ओके, तो आप यहाँ से इनको खेल सकते हैं जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी है। फिर वही ओपेसिटी हम चाहें तो कम करें, हम चाहें तो ज़्यादा करें। कलर डार्क एंड लाइट होते जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है ग्रेडियंट। सो हमारे पास डिफरेंट ग्रेडियंट है, जैसे ब्लैक एंड वाइट, ग्रीन एंड रेड, ये सारे ब्लू हो गया एंड ऑरेंज। तो हम जो भी चाहें हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही कलर थे। अगर हम चाहें 3 वाले कलर्स को सिलेक्ट करें एंड देखें, अगर हम यहाँ पे रिवर्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास कलर ऑल्टर हो जाते हैं। कलर की जो पोजीशंस हैं वो रिवर्स हो रही हैं। ओके, सो ये वाला जो कलर था ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिवर्स कर भी रहे हैं तो क्योंकि ये और ये एजेस कलर सेम है, इसलिए हमें फील नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टाइल है। यहाँ पे अभी हमारे पास लीनियर है, तो ये क्योंकि ऑन द गो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में जा रहा है। अगर हम रेडियल कर लें तो आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में ये जो मिड वाला कलर है इसका एक सर्कल सा बन गया। अब इस रेडियल के हम एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम एंगल क्या करते हैं बढ़ाते जा रहे हैं तो ये इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है। अगर हम कम करते जाएंगे तो इस तरह से अब हम -3 की तरफ आ रहे हैं, तो ये हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम चाहें तो रीसेट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फिर से वही स्केल बढ़ा रहे हैं। अगर हम स्केल बढ़ा रहे हैं तो इसकी ये एजेस के जो स्केल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये जो हमारे पास स्टाइल है, अगर हम स्केल कम कर रहे हैं तो ये कम हो रहा है, अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़, जिस तरह से हमने पैटर्न के अंदर देखा था। अब यहाँ से हम चाहें तो हम एंगल देख सकते हैं। तो ये एक एंगुलर फॉर्म में हमारा पूरा ग्रेडियंट आ गया। हम इनका एंगल चेंज करते जाएंगे, हमारे पास कलर के ये मिक्स हमारे पास कलर पैटर्न चेंज होता जाएगा। ये देखें, ये देखें। सो जिस भी तरह से करें हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास फिर वही 2 ऑप्शन, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट हो गया या मेक इट डिफ़ॉल्ट। सो अभी हम इसको कैंसिल करते हैं, बल्कि कैंसिल नहीं करते, और अब हम जाते हैं अपने कलर ओवरले की तरफ। सो हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही एक हमारे पास वही ब्लेंडिंग मोड आ गया। हम यहाँ पे नॉर्मल कर लें या डिज़ोल्व करें या डार्कन करें, कोई भी करें, तो ये हमारे पास कलर ओवरले है। ब्लेंडिंग मोड है, यहाँ से हम अपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, या कोई डार्क लाइट कोई भी।
और उसके बाद फिर वही ओपेसिटी है हमारे पास। ओपेसिटी कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, वो कलर डार्क एंड लाइट होता जाएगा। एंड देन मेक अ डिफ़ॉल्ट और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। सो हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं एंड इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं विच इज सेटिन इफेक्ट। सेटिन इफेक्ट बेसिकली लाइट कास्टिंग कर रहा होता है किसी भी मेटालिक या ग्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो यहाँ पर हम अपने इस टेक्स्ट के ऊपर लाइट के इफेक्ट्स को देखेंगे, जो कि हमारे पास लाइट इफेक्ट बेसिकली क्या होंगे, हमारे कलर मोड्स और ये सारी चीज़ें। सो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मल मोड पे कर लेते हैं और यहाँ से हम कलर कोई भी चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ से रेड चूज़ करते हैं। जैसे हमने रेड चूज़ किया, आपने देखा इसके अंदर एक प्यारा सा लाइट इफेक्ट आ गया। अब अगर हम यहाँ से इसके कोई भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे डार्क कलर, तो ये और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर हम यहाँ से डार्कन कर लेते हैं या हम नॉर्मल ही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ओपेसिटी फिर से इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम एंगल चेंज करते हैं। ये जो लाइट का एंगल है, इस कलर का एंगल भी चेंज हो जाएगा। लेट्स से हम यहाँ से करते हैं, हम पहले इसको जूम कर लेते हैं। अब हम इसका एंगल चेंज करते हैं तो आपने देखा ये कलर का एंगल या जो लाइट इफेक्ट है इसका एंगल भी चेंज हो गया। अब देखें, अब एक और एंगल आया। सो इस तरह से हम अपने एंगल चेंज करके हम ये चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 135 पे रखा हुआ है। लेट्स से हम अगर इसको 94 पे कर देते हैं, इसके बाद वही डिस्टेंस है। सो हम डिस्टेंस इंक्रीज करके देखते हैं या डिक्रीज। सो ये डिस्टेंस हमारा ब्लैक एंड रेड के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस का एट्रीब्यूट ही इसको सेट करेगा। उसके बाद फिर हम इसका साइज भी बढ़ा देते हैं। अगर हम साइज बढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा हमारा टेक्स्ट रेड हो जाएगा। अगर हम साइज कम करते जाएंगे, देखें अब हमने एक साइज कम किया तो ये इस किस्म का एक आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये इस तरह का आ रहा है। ये एक बल्कि एक प्यारा सा पैटर्न बन रहा है, एक यूनिक सा पैटर्न। उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ से ये साइज हमने बढ़ा दिया, ये कम कर दिया। जैसे हम साइज कम कर रहे हैं तो बहुत डिफाइंड एजेस आ रहे हैं, जैसे हम साइज बढ़ा रहे हैं तो पर बस एक स्मूथ एंड ब्लरी सा इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद फिर वही कॉन्टूर है, कोई भी कॉन्टूर आप लगा लें, आप देख सकते हैं यहाँ से ये इसकी पैटर्न चेंज हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ से अगर इसको इन्वर्ट करते हैं, सो पैटर्न का जो जिस तरह से हमने इन्वर्ट किया तो इनके कलर ऑल्टरनेट हो गए। अब यहाँ से हम दोबारा यूं करते हैं तो अब दोबारा ऑल्टरनेटिव कलर आ गए। अब फिर वही मेक इट एज अ डिफॉल्ट सेटिंग और रीसेट टू डिफॉल्ट। सो वी विल मूव ऑन टू okay now we are going to study another feature which is I think inner glow feature. So let's be with me. जिस तरह से हमने शुरू में आउटर ग्लो पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनर ग्लो। सो इसको कर दें और इसको इनर ग्लो को सिलेक्ट किया। यहाँ पे फिर वही ब्लेंडिंग मोड, हम स्क्रीन नहीं ले सकते, हम नॉर्मल ही लेंगे स्क्रीन से क्योंकि हमारे पास डार्क कलर छुप जाते हैं। उसके बाद फिर हम ओपेसिटी ले रहे हैं। ओपेसिटी हम अभी देखें डिक्रीज करें तो कलर हमारा ये वर्ड टेक्स्ट बिल्कुल ठीक जा रहा है। जैसे जैसे हम ओपेसिटी कम कर रहे हैं तो ये ब्लर हो रहा है। ओके, अब हमारी क्योंकि इनर ग्लो हमें इनसाइड ग्लो देगा, यहाँ पर अंदर की तरफ होगा। आउटर ग्लो तो एजेस की तरफ था, अब ये अंदर ग्लो होगा। जिस तरह से हम इस ग्लो की ओपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो ये ग्लो जो अंदर की तरफ है ये इसे ब्लर कर रहा है। उसके बाद अब हम इसे नॉर्मली कर देते हैं। अब हम अगर नॉइज बढ़ाएंगे तो देखें ये इनसाइड ही है, तो क्योंकि तो अब इसकी ग्लो का जो नॉइज है वो अंदर की तरफ ही रफ हो रहा है। जब हमने आउटर ग्लो किया था तो वो बाहर की तरफ नॉइज ही हो रहा था, अब ये अंदर की तरफ हो रहा है। उसके बाद हम इसको कम ही कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना कलर चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से येलो या कोई भी ऑरेंज, या फिर मैं यहाँ से कोई सेलेक्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद हम यहाँ से वही सॉफ्टर या प्रीसाइज, तो हम तो सॉफ्टर करेंगे क्योंकि जब हमने प्रीसाइज किया था तो रफनेस ही आने लग गई थी। अब यहाँ से हम सबसे पहले तो साइज बढ़ा देते हैं। ये देखा जैसे जैसे हमने साइज बढ़ाया ग्लो बढ़ने लग गया। उसके बाद हमारे पास ये दो और ऑप्शन हैं सोर्स के। अगर हम इसको, बहुत मजे के ऑप्शन है, आपने यहाँ पे फोकस करना है। जैसे हमने सोर्स पे क्लिक किया तो ये सेंटर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये जो ग्लो है वो सेंटर में हो गया और हमारे एजेस ब्लैक हो गए। और जैसे हमने यहाँ एज पे क्लिक किया तो हमारे एजेस पे ग्लो आ गया और सेंटर जो है वो हमारा एम्प्टी है या इसमें ग्लो नहीं है। इसके बाद ये एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी है चॉक की, तो ये क्या करती है, लेयर मास्क को रिड्यूस करके और ब्लरिंग को भी रिड्यूस करती है और लेयर मास्क करना शुरू कर देती है।
तो जिस तरह से मैं इसे बढ़ा रही हूँ, ये हमारी नीचे वाली लेयर छुप रही है और ऊपर वाली लेयर जो है हमारे पास रेड कलर ये चढ़ता आ रहा है। सो ये मास्किंग हो रही है बेसिकली। ये हमारी लेयर मास्किंग कर रहा है, ये चॉक वाला। एंड दिस इज अगेन साइज अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा टेक्स्ट जो है वो रेड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फिर वही फीचर रिपीट हुआ कंटूर का। हमने यहाँ पे कोई भी कंटूर लें, ये हमारे पास ऑलरेडी डिफॉल्ट में सिलेक्ट था, हम ये वाला ले लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो इनसाइड है वो हम इसको दोबारा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंटूर लेयर का ग्रिड आ गया। अब यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास इनसाइड है और ये हमारे पास आउटर साइड है। जिस तरह से हमने इनसाइड को नीचे किया, जीरो करने के लिए नीचे लेके आए, तो ये इसका ग्लो अंदर से खत्म होता जा रहा है और ये हमारे पास जीरो है। अगर हम इसको भी यहाँ से एक पॉइंट लगाएं और इसको थोड़ा सा बढ़ाने लग जाएं, तो ये हमारे पास एजेस पे ग्लो बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। हम इस तरह से इसके कॉन्टोर पे हम थोड़ी सी छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये देखें, जिस भी तरह से चाहें हम कर सकते हैं। और ये वाले फीचर्स बार बार हर लेयर में रिपीट हो रहे हैं, हर इफेक्ट में रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी भी रेंजेस हैं। हम अगर रेंज चाहें तो हम इसकी कम करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, ज़्यादा करेंगे रेंज तो इनके दरमियान ग्लो वाला डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट फीचर की जाते हैं, जो कि है इसको हम करते हैं यहाँ से अनचेक्ड और हम इनर शेडो की तरफ जाते हैं। सबसे पहला फीचर आप याद रखिए, हमारे पास ड्रॉप शेडो था जो कि आउटर तरफ था। अब हम इनर शेडो अंदर की तरफ होगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास इसके इनर शेडो का स्ट्रक्चर आया। यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई जब हमारे पास होता है तो हमारे पास ब्लैक कलर हाईलाइट हो जाता है और वाइट पूरा का पूरा छुप जाता है। यहाँ पे देखें, वैसे भी हमारे इस टेक्स्ट का कलर ब्लैक है। अब यहाँ से हम कोई भी कलर चूज करते हैं, लेट्स से रेड एंड ब्लैक अच्छा होता है। और यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्टेंस भी बढ़ा देते हैं और साइज जब तक नहीं बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनर शेडो वाला इफेक्ट। जिस तरह से हमारे पास ड्रॉप शेडो था वो बाहर की तरफ था, अभी हमारे पास इनर शेडो होगा अंदर की तरफ, यहाँ पर कोई शेडो आएगा। अब हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, इनर शेडो के सारे हमारे पास सेटिंग आ गई। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया हुआ। याद रखें, मल्टीप्लाई जब हमारे पास ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट होता है तो हमारे पास जो व्हाइट होता है वो हाइड हो जाता है और ब्लैक हमारे पास शो होने लग जाता है। तो यहाँ से हम अभी फिलहाल नॉर्मल मोड पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं रेड के साथ जो सूटेबल हो, ये वाला। अब यहाँ से हमारे पास ओपेसिटी अभी हम बढ़ाएं या कम करें नहीं शो होगी, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस एंड साइज तीनों बल्कि ये तीनों एट्रीब्यूट्स 0 पे हैं। तो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं। अब जैसे जैसे हम साइज बढ़ा रहे हैं कलर चेंज हो रहा है और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो ये पूरे की पूरे इसके ऊपर एक्सपेंड कर रहा है। और चौक हम जिस तरह से बढ़ा रहे हैं तो ये मास्किंग कर रहा है, ये हमारे ब्लरीनेस खत्म कर रहा है और पूरे के ऊपर मास्क कर रहा है। और इसको हम अभी 0 कर देते हैं। यहाँ से हम इसका डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो ये पूरा जो है हमारा टेक्स्ट रेड हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको इतना करते हैं और साइज हम बढ़ा देते हैं, ये कम कर देते हैं। ये देखिए, जैसे हमने साइज कम किया तो ये शार्प एजेस होने लगे, जैसे हम साइज बढ़ाएंगे तो ये स्मूथ इफेक्ट देगा। उसके बाद फिर वही कॉन्टूर, फिर वही नॉइज। अगर आप यहाँ यूँ चाहते हैं तो ये नॉइजी इफेक्ट आ रहा है, ये थोड़ा यूनिक लगता है। अगर आपको इस तरह का कोई इफेक्ट चाहिए तो आप नॉइज डाल सकते हैं, अदरवाइज डोंट ऐड एनी नॉइज। उसके बाद अब हम जाते हैं स्ट्रोक की तरफ। स्ट्रोक बेसिकली क्या होता है कि हमारे एजेस जो होते हैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सा कलर आ जाता है, या हमारा वर्ड जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत, या टेक्स्ट जो है वो और ज़्यादा प्यारा हो जाता है। तो उसको हम देखते हैं, यहाँ पर एक लाइनिंग आ जाती है, एक एजेस जो होते हैं हमारे डिफाइन हो जाते हैं। तो उसके लिए अब हम स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे और ये स्ट्रोक के फीचर आ गए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत अच्छा लग जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से साइज बढ़ाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा तो लगेगा, लेकिन हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इसलिए हम यहाँ से अपना कलर चेंज कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं, ये येलो कर लेते हैं। ब्लैक एंड येलो दोनों बर्निंग कलर हैं तो हमें अच्छा समझ आएगा। अब यहाँ से हम साइज बढ़ाते हैं। ये देखें, अब देखें वर्ड कितना ज़्यादा लाउड हो गया है हमारे पास, कितना ज़्यादा जो है वो निखर कर आ रहा है, हमें पता चल रहा है। तो इस तरह से हम अगर स्ट्रोक डालें,
क्योंकि अक्सर स्ट्रोक जो है वो टेक्स्ट के स्पेशली जो हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, लाइक यूट्यूबर्स होते हैं जो अपने थंबनेल बनाते हैं वो स्ट्रोक डाल रहे होते हैं, या वैसे भी स्ट्रोक काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है। तो हम अगर यहाँ पे कलर चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई और कलर ले लेते हैं, लेट्स से दिस वन या दिस वन, यहाँ पर दिस वन, लेकिन रेड भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखें जो भी स्ट्रोक डाल रहे हैं वो उतना ही प्यारा लग रहा है। अब हम इसका साइज़ चाहें तो कम कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा ये अभी 1 पे है, हम इसे 2 पे या 3 पे कर देते हैं। उसके बाद पोजीशन हमारी आउटसाइड है। अगर हम इनसाइड स्ट्रोक डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये इनसाइड हो गया। अगर हम डालेंगे आउटसाइड तो स्ट्रोक जो है वो बाहर की तरफ निकल गया। और अगर हम सेंटर पे डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेंटर, ये इसके पोजीशन है स्ट्रोक के। तो फिलहाल हम आउटसाइड ही कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास वही ब्लेंडिंग मोड्स हैं। हम यहाँ पे लाइट लीनियर बर्न कर लेते हैं या ओवरले करते हैं, या फिर हम यहाँ से डिफरेंस कर लेते हैं। तो जैसे डिफरेंस किया तो रेड एंड ब्लैक का जो डिफरेंस आ गया वो हमें यहाँ पे शो होने लग गया। तो हम यहाँ पे फिलहाल नॉर्मली कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी है, जो मेन फंक्शंस हैं ये देखें। हम ओपेसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो दैट लुक्स परफेक्ट। सो दैट लुक परफेक्ट। सो ओवरप्रिंट ये भी एक फीचर है। सो आप देख सकते हैं कि हम हर फीचर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल, हम सिर्फ मेन पढ़ रहे हैं। और ये लेक्चर आज का बहुत बड़ा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हम आज जो है लेयर मास्क को भी कवर करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे हमने फिल टाइप कलर लिया हुआ है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट अगर हम सेलेक्ट करें तो ये देखें ब्लैक एंड वाइट है। हम यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस। तो आप देखें यहाँ से ये हो गया और नीचे हमारे पास पर्पल सा आने लग गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास और भी ज़्यादा वॉल्यूम वाला है, ज़्यादा निकल रहा है बाहर। सो इट लुक्स परफेक्ट जस्ट लाइक दिस। ओके, अगर यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो रिवर्स क्या करता है, रिमेंबर कि हमारे कलर्स को ऑल्टरनेट कर देता है। देखें जो येलो था वो जो ऊपर था वो नीचे हो गया, जो नीचे था वो मिड में चला गया, ये वाला काम है। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारे पास हमने अभी लीनियर लिया हुआ है जो कि बहुत ही एक लीनियर स्ट्रेट वे में चल रहा है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे रेडियल भी ले सकते हैं। देखें दरमियान में सारा इफेक्ट आ गया ये वाला, और लेफ्ट एंड राइट पे येलो येलो हो गया। हम चाहें तो एंगल वाला ले सकते हैं। तो देखें एक एंगल के अंदर सब कुछ हो रहा है। रिफ्लेक्टेड लिया तो ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड हो गया। तो जो भी आपको अच्छा लगे पर्टिकुलर सिचुएशन के मुताबिक आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर हम यहाँ पे रेडियल लेते हैं और यहाँ से एंगल चेंज कर देते हैं तो देखें एंगल ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। हम यहाँ पे इसके एंगल को चेंज कर रहे हैं। सो ये हमारे पास एंगल जो है वो हमारे जो स्ट्रोक है उसको हमारा एंगल का जो फीचर है वो हमारे स्ट्रोक के एंगल को चेंज कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्केल है। अगर हम स्केल कम करेंगे तो डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। स्केल बढ़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद अगेन वही मेक इट डिफ़ॉल्ट सेटिंग और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। सो फिलहाल तो हम यहाँ पे इसको छोड़ के जा रहे हैं। ओके गाइज, अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि बेवल एंड एम्बॉस है। सो बेवल एंड एम्बॉस बेसिकली क्या करते हैं कि अगर हमारे ये एक सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट है, अगर इसके ऊपर हमें 3D इफेक्ट लेकर आना है तो हमें बेवल एंड एम्बॉस करना होगा। सो सबसे पहले अगर हम जैसे ही हम इसको चेक करेंगे विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आई और जैसे हमने चेक किया आप देख सकते हैं हल्का सा 3D इफेक्ट आना शुरू हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं, जैसे आउटर बेवल, इनर बेवल, एम्बॉस है, पिलो एम्बॉस, स्ट्रोक एम्बॉस। सो जैसे हम आउटर बेवल करेंगे सो ये जो बेवल है वो आउटर एजेस पर चला गया। लेट मी शो यू, थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा के देखते हैं एंड थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। ओके, और सॉफ्टनेस भी। तो सबसे पहले हमारे पास कहाँ था, इनर बेवल पे था। जैसे इनर बेवल पे आए तो ये सारा जो हमारा बेवल है वो इनर साइड्स पे चला गया। अब जैसे हम देखेंगे आउटर बेवल तो ये आउटर एजेस पे आ गया। अब अगर हम देखें एम्बॉस, एम्बॉस क्या करता है, सो एम्बॉस भी ये देखें हर चीज़ इसने ये बाहर निकल के आ रही है आउटर एजेस के ऊपर। सो पिलो एम्बॉस क्या होता है कि ये देखें अब ये उस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में एम्बॉस कर रहा है। ये जो हमारा शेडो है या जो बेवल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एंड सेम फॉर स्ट्रोक एम्बॉस। अब स्ट्रोक एम्बॉस जैसे हमने किया हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, सो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना स्ट्रोक भी ऑन करना होगा। जैसे हमने स्ट्रोक ऑन किया, यहाँ से हमने एंगल कुछ सिलेक्ट किया हुआ था। सो हमें अपना जो है यहाँ से
यहाँ पे स्ट्रोक पे जाना होगा और स्ट्रोक का जो एंगल है यहाँ से हमने रेडियल किया हुआ है, हमें लीनियर करना होगा। सो अब आप देखें यहाँ पे हमें जो है वो स्ट्रोक नज़र आ रहा है अपने इसके ऊपर। इसके बाद हम इसके और ऑप्शंस देखते हैं। सो ये डेप्थ है हमारे पास, स्ट्रोक को कर देते हैं अब ख़त्म। यहाँ से फिर से हम अपने इनर बेवल की तरफ आते हैं और ये देखें कितना प्यारा लुक आ रहा है। इसके बाद हम जैसे डेप्थ बढ़ाते जाएंगे सो इसकी डेप्थ 3D जो हमारे पास इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। ये देखिए इस साइड से डेप्थ बढ़ गई है, आउटर साइड से थोड़ी डेप्थ बढ़ी है। इसके बाद ये जो अप एंड डाउन है इनका डायरेक्ट लिंक जो है हमारे शेडोज एंड हाइलाइट्स के साथ है। अब जिस तरह से हमारे पास अप वाला रेडियो बटन सेलेक्टेड है, अब देखिए हाइलाइट्स हमारे जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं एंड शेडोज हमारे राइट साइड पे हैं। जैसे हम इसे डाउन करेंगे तो ये हाइलाइट्स एंड शेडोज ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब देखिए हाइलाइट्स हमारे राइट साइड पे आ गए एंड शेडोज लेफ्ट साइड पे चले गए। सो आप देखिएगा कि आपको कौन सा सूटेबल है, हम वही कर लेंगे। उसके बाद हम साइज़ अगर बढ़ाएं, ये देखें साइज़ बढ़ाएं तो हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसका सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं इसकी। सो साइज़ इसका थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास शेडिंग आ जाती है। शेडिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं और यहाँ पे ग्लोबल लाइट। सो ग्लोबल लाइट को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये एज पूरे PSD फाइल के ऊपर या पूरे कैनवस के ऊपर ये शेडोज को डील कर रहा होता है। सो यहाँ पे अभी हमारे पास 158 एंगल है। मैं अगर 90 के एंगल करूँ, ये देखिए किस तरह से ये शेडो एक परफेक्ट लुक में आ गया है। इसके बाद हमारे पास ग्लॉस कंट्रोल है। ये जो ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है ये उसको कंट्रोल दे रहा है। अगर हम ये वाला करें, ये देखें अब ये इस तरह से सर्टेन साइड्स के ऊपर इसका ये ग्लॉसी इफेक्ट चला गया है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। सो जिस भी तरह से हम करें हमारे पास वो चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास हाइलाइट्स के जो ब्लेंडिंग मोड है वो हमारे पास स्क्रीन है। अगर हम चाहें तो हम कोई डार्कन सा कर लेते हैं। जैसे हमने स्क्रीन किया था तो हमारे पास लाइटर कलर आया था। अब हम कोई भी डार्क मोड कर लेते हैं, लीनियर बर्न। तो देखिए हमारे पास शेडोज ज़्यादा आ रहे हैं। सो हम इसे स्क्रीन ही रहने देते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर ओपेसिटी है। ये देखें अगर ओपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो ये लाइटर कलर की ओपेसिटी बढ़ रही है और अगर हम कम कर रहे हैं तो ये सारा डार्क हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास शेडो है उसका जो हमारे पास ये ब्लेंडिंग मोड है वो मल्टीप्लाई है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का ब्लेंडिंग मोड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है और हम मल्टीप्लाई मोड सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सारे वाइट जो हैं वो हाइड हो जाएंगे और सिर्फ ब्लैक नज़र आएंगे। और अगर हम स्क्रीन मोड सिर्फ ऑन करते हैं तो हमारे सारे ब्लैक ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ वाइट नज़र आएगा। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई की जगह लेट्स से कुछ और कर लेते हैं, डार्क लाइट, ये एक ही सारा काम करते हैं। सो हम कोई विविड या तो अब देखें ये हमारे पास एक और चीज़ आ रही है, कोई रेडिश सा या डार्क ब्राउन सा एक इफेक्ट आ रहा है। यहाँ से हम दोबारा मल्टीप्लाई चूज़ करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी है। ये देखिए ओपेसिटी हम कम कर देते हैं तो ये एक नीचे एक डार्क शेडो नज़र आ रहा है। अगर हम चाहें तो शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं, लेट्स से दिस रेड और ये वाला रेड। सो कुछ भी कर सकते हैं बट ब्लैक लुक्स परफेक्ट। येलो एंड ब्लैक का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हमारे पास फिर वही मे का डिफ़ॉल्ट सेटिंग एंड रीसेट डिफ़ॉल्ट है। सो ये सारा आज का हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स और ब्लेंडिंग ऑप्शंस थे सारे। इसके बाद हमारे पास ये स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स के लिए हम अब देख लेते हैं कि ये यही स्टाइल्स हैं। कोई भी हम यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करते हैं वो इन्हीं के मिक्सर में इन्हीं को ही कॉम्बिनेशन बनाकर या इन्हीं को मिक्स करके कोई ना कोई स्टाइल बनावे जो कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें फोटोशॉप में दिया हुआ है। हम अपना भी कोई न्यू स्टाइल नहीं यहाँ से लेते हैं, यहाँ से हम अपने इफेक्ट्स चूज़ करते हैं और यहाँ से उसको सेव कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा एक और स्टाइल जो है वो सेव हो जाएगा। सो ये थे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस कहते हैं, आप इन्हें लेयर स्टाइल्स कहते हैं। आज का वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। सो होप आपको कुछ समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। मेरा अपना गला ख़राब हो गया। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।